बिहार में नहीं चलेगा महाराष्ट्र फॉर्मूला। बीजेपी अधिक सीट जीतेगी तब भी नीतीश होंगे सीएम। भाजपा ये उदारता दिखाने को क्यों है तैयार। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने बिहार में अपना सियासी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह नेतृत्व के असमंजस को चुनाव से पहले ही दूर करते हुए तय कर लिया गया है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। अगर बीजेपी को अधिक सीट आती है फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर शनिवार को चर्चा हुई। भाजपा हर तरीके से यह संदेश देना चाह रही है कि एनडीए केंद्र और राज्य दोनों में साथ साथ है। बैठक में साफ कर दिया गया है कि लोकसभा में 7 और विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ने या फिर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसे नैरेटिव की कोई संभावना नहीं बननी चाहिए। तो आखिर सवाल उठता है कि भाजपा आखिर यह उदारता बिहार में दिखाने को क्यों तैयार है। पार्टी के एक नेता का कहना है कि राज्यों के चुनाव में स्थानीय दलों की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत गठबंधन का संदेश तभी जाता है जब राज्य और केंद्र में न सिर्फ चुनाव में क्षेत्रीय दल साथ हो बल्कि सत्ता में भी उनकी भागीदारी हो। बिहार में भाजपा किसी भी हाल में यह संदेश देना नहीं चाहेगी कि बड़ी पार्टी से ही सीएम बनेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा में 7 और विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ने का नैरेटिव लोगों के गले से नहीं उतरता है। शनिवार को हुई पार्टी महासचिवों की बैठक में बिहार के आगामी चुनाव की जब चर्चा हुई तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी हाल में यह नैरेटिव नहीं बने कि ज्यादा सीट जीतने पर भाजपा का सीएम होगा। बैठक में यह तय किया गया है कि नेतृत्व को लेकर अगर कोई सवाल पूछे कि चुनाव बाद क्या नीतीश ही सीएम होंगे तो उत्तर हां में दिया जाए। तो 9 बार सीएम नीतीश रह चुके हैं। पहली बार मार्च 2000 में, दूसरी बार नवंबर 2005 में, तीसरी बार नवंबर 2010, उसके बाद फिर फरवरी 2015, फिर नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, 8वीं बार अगस्त 2022 में और 9वीं बार जनवरी 2024 में जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के साथ आ गए थे। तब जब नीतीश ने अगुवाई की थी, इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश ने अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद वो एनडीए में आ गए। पिछले साल 22 दिसंबर को फरीदाबाद में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विमर्श हुआ था। उसी बैठक में तय हो गया था कि चुनाव में नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा पेश कर भाजपा और उसके सहयोगी 2025 के चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई थी। तय हुआ था कि फॉर्मूला 2020 वाला ही रहेगा, कुछ सीटें जरूर अदल बदल सकती हैं। तो देखिए अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है क्या वैसा ही है? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन बहुत ही मजबूत है? विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। बीच में जरूर खटपट की बात आई थी जब अमित शाह ने वो बयान देकर तहलका मचा दिया था। महाराष्ट्र के नतीजों पर उनसे पूछा गया कि बिहार तक भी ये मैसेज जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी नेतृत्व के सवाल पर यहां पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वो बचते हुए नजर आए। उसके बाद खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उसके बाद ही फरीदाबाद की बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और आगे भी नीतीश ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।